हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास है और जो जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस प्लीज़ वो प्रिपेयर करवा दीजिए। तो अब आप देखिए, आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने वीडियोस में अनाउंस की थी ये चीज़, तो आप इसको रेगुलर फॉलो करें और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने के लिए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, चलिए हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जितने भी टॉपिक हैं उन सबको इंक्लूड करके इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। कोशिश की है आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो सके, अच्छा खासा रिविजन हो सके। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो सारे क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, या फिर आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन होता क्या है। जब किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाता है तो वो मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे आयात तो हो जाते हैं महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, ऑप्शन बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है। मतलब इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है इडुक्की, वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, केरल में। इलायची का उत्पादन जो सबसे बड़े पैमाने पर होता है वो होता है इडुक्की में। इडुक्की केरल का एक ज़िला है। यहाँ पश्चिम घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण इलायची का प्रमुख उत्पादन यहाँ पर होता है, यानी कि इडुक्की में होता है, जो कि केरल में है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मीन्स ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से जो सही कॉम्बिनेशन है उसका सिलेक्शन आपको करना है। 1 और 2, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, या फिर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं चारों वो सारे करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, समाजवाद से बंधा हुआ है। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यहाँ प्रातिनिधिक लोकतंत्र है तथा भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? काली मिर्च का, जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं, उसका सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। आप अपने भी आंसर्स इसके साथ साथ में रजिस्टर करते जाइए, जिससे आप इवैल्यूएट कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है या फिर कौन से एरिया से या फिर कौन से टॉपिक से आपकी प्रिपरेशन है। तो इस तरीके से आप खुद का भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, केरल, ठीक है। और प्रश्न काल में काली मिर्च का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल में होता है, परंतु वर्तमान में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अगर हम जो आंकड़े देखें उसके अनुसार अगर देखा जाए तो काली मिर्च का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो 2017 टू 18 में कर्नाटक में ही होता था, ठीक है। अभी अगर हम देखें 17-18 का तो वो कर्नाटक राज्य में होता है। तो यहाँ के हिसाब से केरल इज़ द करेक्ट आंसर। भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं, ठीक है। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे सबके नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं, काफ़ी सारे स्टेट एक साथ दिए हुए रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 जो पॉपुलेशन की गणना हुई थी उसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, किसने जीता? ये मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऋतिक रोशन, उपेंद्र लिमे, अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अमिताभ बच्चन। ओके, तो 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन को ही दिया गया था। और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान खुराना को दिया गया था, फिल्म बधाई हो और विकी कौशल फिल्म द सर्जिकल स्ट्राइक को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो गए। अगर आता है तो इसमें से भी आप दे सकते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब है 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। क्या परिणाम हुए हैं? बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, या उन्नत आर्थिक वृद्धि, या गैर बराबर विकास, या फिर सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो नीचे जो आपको कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 1991 में नवीन आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसके माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया, जिसका जो रिजल्ट था वो ये था कि भारत में विदेशी सीधा निवेश बढ़ा और देश आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो है और ज़्यादा सॉलिड होता गया, सुदृढ़ होता गया। इस समृद्धता से गैर बराबरी विकास में भी वृद्धि हुई और इससे सामाजिक जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, जिससे लोगों का जो लाइफस्टाइल था, उनका जो लेवल था, जो स्टेटस था, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिले, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सभी चारों, ठीक है। मतलब बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास और सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन, ये चारों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्फीतिकारी दबाव, स्फीतिकारी दबाव जो है वो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि ना हो पाने के किंतु मुद्रा की पूर्ति में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल स्तर पर लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इस अवस्था में वस्तुओं की जो मांग होती है मूल्य तेजी से बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, जो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो गिरती है और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो सरकारी हलकों में चिंता पैदा करता है तथा जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता है, जिससे मीडिया को प्रयोग हेतु एक जो कहते हैं ना, मीडिया को एक काफ़ी स्पाइस मिल जाता है और वो उसके लिए फिर इसको पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए भी उसको यूज़ में लाया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आइए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फीतिकारी दबाव क्या है? सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, ठीक है, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, मतलब उनको एक अच्छा खासा टॉपिक मिल जाता है जो कि सेंसेशनल होता है, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें एक टॉपिक मिल जाता है। तो इसके जो सारे ही ऑप्शंस हैं वो एकदम करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 टेबल दी गई है। इस साइड ये काइंड ऑफ मैच द कॉलम है, जो कि क्वेश्चंस इस टाइप के ज़रूर आते हैं मैच करने के लिए। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस छिपे हुए होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो इसी तरीके से हम बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। उससे पहले पहले जीआईसी की भी, जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे। प्लस ये एलटी के लिए भी, एलटी ग्रेड का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो कि जिसके बारे में मैं काफ़ी सारी अपडेट्स आपको दे चुकी हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारी सीरीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। तो देखिए ये टेबल है, जिधर इधर सारे स्लोगन्स दिए हुए हैं आपको, ओके, और ये सारे स्लोगन्स दिए हुए हैं, ये नेम है सबके, तो आपको इससे मैच करना है। इसका जो अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो वो होगा आपका डी। पहला स्लोगन है दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का थर्ड होगा, जो कि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में दूसरा जो है बी, आराम हराम है, तो इसका होगा फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। फिर हम सी की बात करते हैं, तो सी में है करो या मरो, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। और लास्ट देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, डी ऑप्शन का होगा सेकंड, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। 3, 4, 1, 2। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? परिसंघ, असंघात्मक, अध्यक्षात्मक पद्धति या फिर एकात्मक पद्धति। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक असंघात्मक है, जैसा कि के.सी. वेयर ने कहा था, भारत अर्थ संघात्मक राज्य है। तो अगर पूछा जाता है कि ये किसने बोला भारत असंघात्मक राज्य है, तो आप बता सकते हैं के.सी. वेयर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ संघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक असंघात्मक प्रणाली है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़, ठीक है। किस विटामिन या फिर किस चीज़ की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एलटी ग्रेड में भी आ चुका है। और ये भी सारे जो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं, एक दिन में 1 से 2 वीडियो आपके पास में शॉर्ट आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, गाइटर, जिसको घेंगा भी बोला जाता है। तो हो सकता है आपके पास में इन दोनों में से एक ही चीज़ आए, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर इज बी। सो फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी सीरीज़ मिलेगी। पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल के थ्रू हमेशा आपको एक सही राह दिखाने की ही कोशिश की जाती है, और जो भी कंटेंट होता है वो हमेशा ऑथेंटिक होता है, कुछ भी यहाँ पे हाइड नहीं किया जाता। अगर कोई भी टॉपिक आपको डिलीवर किया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से ही डिलीवर किया जाता है। हाइड एंड सीक वाला कोई फॉर्मूला इंग्लिश फील्ड की तरफ से नहीं होता, ऐसा बताना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि मैम क्या आप सारा टॉपिक डाल रही हैं, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसा करते हैं कि कुछ टॉपिक्स डाल देते हैं और कुछ टॉपिक हाइड कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन बीच में ही रह जाती है। तो इसके लिए देखिए, बोलना मेरा इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक डले हैं, चाहे वो लिटरेरी टर्म हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे या फिर कोई टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो विद नोट्स किया है। वहाँ से आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई हेल्प हो तो हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप प्लीज़ वहाँ पे अपनी क्वेरी, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज़ डिज़ाइन फॉर यू एंड आई वांट कि ये जितना हो सके आपके लिए, आपको बेनिफिट पहुँचा सके ये चैनल। और प्लीज़ सपोर्ट भी करिए, सपोर्ट इन द सेंस कि आप प्लीज़ एक लाइक बटन हिट करिए अगर बेनिफिशियल रहा हो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आपके एक लाइक बटन से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इंटरेस्ट आता है इस चैनल के लिए काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज देन प्लीज